सुकून अपने कमरे में होती है और उसका शरीर जलने लगता है। तभी सुकून कहती है, मुझे इस पेंटिंग में वापस जाना होगा, नहीं तो मेरा शरीर पूरी तरीके से जल जाएगा। लेकिन रूही भी सुकून के लिए कॉफी लेकर आ रही होती है। तभी सुकून पेंटिंग को बक्से में डाल देती है और खुद भी बक्से के अंदर चली जाती है। ऐसे में रूही ये सब देख लेती है, लेकिन सुकून बक्से को बंद कर देती है। तभी रूही बहुत ज्यादा चौंक जाती है और बक्सा खोलती है तो उसमें सुकून नहीं होती है, क्योंकि सुकून उस पेंटिंग में समा चुकी होती है। ये देखकर रूही बहुत ज्यादा घबरा जाती है और उसे पता चल जाता है कि उसने जो पेंटिंग बनाई थी उसमें यह आत्मा कैद हो चुकी है और घर में जो भी हादसे हो रहे हैं वह यही आत्मा कर रही है। जब रतन घर वालों से कहता है, मैं जब खड्डे में गिरा था तो नहार मुझे वहीं छोड़कर चला गया था। अगर रूही सही टाइम पर आकर मुझे नहीं बचाती तो मैं आज शायद इस दुनिया में नहीं होता। ये सुनकर घर वाले बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। लेकिन सोनी कहती है, नहार ऐसा नहीं था, पता नहीं उसे क्या हो गया है। कल तो उसने समर पर हाथ उठाया था और आज अपने पापा को इस तरह छोड़कर चला गया। लेकिन रूही घर वालों को यह बता नहीं पाती कि यह सब सुकून कर रही है, क्योंकि उसे डर होता है कि कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा। रूही सोचती है, मुझे घर में अब पंडित जी को बुलाना होगा। लेकिन सुकून फिर से उस बक्से से बाहर निकल आती है। सुकून को यह पता चल जाता है कि रूही उसकी हकीकत जान चुकी है। सुकून कहती है, रूही, तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम मेरी हकीकत घर वालों को नहीं बता पाओगी। सुकून नहार को फोन करती है और कहती है, तुम्हें घर आना है और रूही को गलत साबित करना होगा। वह हमारे बीच में आ रही है। ऐसे में नहार भी सुकून के वश में होता है। सुकून जो कहती है नहार वैसा ही करता है। जब नहार घर पर आता है तो कहता है, रूही की वजह से पापा खड्डे में गिरे, मैं उन्हें बचाने जा रहा था लेकिन रूही ने मुझे रोक दिया। घर वाले नहार की बात सुनकर चौंक जाते हैं। दादी रूही पर गुस्सा होकर कहती है, मुझे तो पहले ही पता था ये रूही घर वालों को नुकसान पहुंचाना चाहती है और नहार रूही को गलत साबित कर देता है। सुकून ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है। लेकिन रूही जानती है कि यह सब सुकून कर रही है। रूही ठान लेती है कि वह सुकून का सच सबके सामने लाकर रहेगी। वह घर में बाबा को लेकर आती है। जब बाबा घर में आते हैं तो माहौल शांत हो जाता है। हवा ठंडी हो जाती है और दियों की लौ अपने आप बुझने लगती है। बाबा दरवाजे पर रुक जाते हैं और कहते हैं, इस घर में एक ऐसी आत्मा है जो अधूरी इच्छा के कारण जीवितों के बीच फंसी हुई है। सब लोग डर जाते हैं। सुकून वहां नहीं होती क्योंकि वह फिर से पेंटिंग में चली जाती है। बाबा कहते हैं, मुझे वह पेंटिंग दिखाओ जहां से यह सब शुरू हुआ था। रूही बक्सा खोलती है लेकिन पेंटिंग नहीं होती। सब लोग हैरान हो जाते हैं। नाहार कहता है, रूही झूठ बोल रही है। लेकिन बाबा कहते हैं, नहीं बेटा, पेंटिंग यही है। अचानक दीवार पर वही पेंटिंग उभरने लगती है, जैसे किसी ने उसे खून से बनाया हो। पेंटिंग के अंदर से एक काली परछाई निकलती है और धीरे धीरे सुकून का चेहरा बन जाता है। सुकून हंसते हुए कहती है, बाबा, तुम मुझे रोक नहीं सकते। मेरा इस घर पर हक है। मैं अधूरी नहीं हूं, मैं इस घर की मालिक हूं।